हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। और यहाँ पर हो चुकी है सुबह, तो मेरा भी नहाना धोना हो चुका है। इस टाइम पर हस्बैंड जी अपना पूजा करके गए हैं, तो बस मुझसे पहले उन्होंने नहा लिया था, तो जोत लगा दी थी उन्होंने। उसके बाद में मैंने भी अपना झाड़ू वगैरह लगाकर फिर अपना थोड़ा सा साफ़ सफाई करके पोछा वगैरह लगाकर फिर यहाँ पर आ गई हूँ मैं पूजा करने। और लगा दिया मैंने तुलसी का दीपक, जो कि अपने कान्हा जी के लिए। तुलसी की सूखी लकड़ी जो है वो रहती है मेरे पास, तो फिर मुझे लगता है कि चलो रखी तो है तो मैं दीपक क्यों ना लगा दूँ। तो ये मैं देसी घी से लगाती हूँ दिया, जो मैं लगाती हूँ ठाकुर जी के लिए। तो कभी कभार ऐसे हो जाता है, किसी वजह से रह जाता है, नहीं तो मैं लगा ही देती हूँ अक्सर। और कान्हा जी को स्नान करा दिया है, तुलसी दल कर दिया है उनको अर्पण, ड्रेस पहना दी है उनको आज मैंने ये वाली। और बस जोत हमारी लग चुकी है, पाठ मुझे करना है जो कि मैं अभी करूँगी। और बस सुबह की जो पूजा होती है वो हो जाती है ना जब, तो फिर उसके बाद में मन भी लगता है घर में, अच्छा लगता है, यानी कि काम करने में ना बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। सुबह सुबह जब जोत जल रही होती है घर में, धूप दीप हो जाता है और साथ में भजन कीर्तन चल रहा होता है, जब भजन लगाते हैं हम, साथ साथ में मैं मोबाइल में चला देती हूँ, या तो कोई मंत्र चला देती हूँ, कोई भी जाने की स्तुति जो रहती है वो लगा देती हूँ, भजन लगा देती हूँ। बड़ा ही अच्छा फील होता है इस टाइम पर। और सुबह की जो एनर्जी होती है ना वो अलग ही होती है, मतलब एकदम दैविक सी ऊर्जा होती है हमारे आसपास। जो भी सुबह जल्दी उठते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग, तो जो भी इस टाइम पर पूजा पाठ करते हैं तो उनको पता है कि हाँ सच में ऐसे होता है। फील करने की बातें हैं वैसे तो, अपने अपने श्रद्धा और विश्वास की। और यहाँ पर लगा दिया है मैंने भोग कान्हा जी को और अपनी देवी मैया को। तो जैसे ही अपना चाय पानी फिर होता है नहाने के बाद में, पूजा करने के बाद में, तो पहले फिर मैं दूध का भोग लगा देती हूँ। और यहाँ पर हो गए थे कुछ चाय वगैरह के बर्तन, और वो मैंने साफ़ करना कर दिए हैं स्टार्ट, क्योंकि चाय बनती है, दूध गर्म होता है, तो छोटे मोटे बर्तन जो थोड़े बहुत होते हैं वो हो ही जाते हैं सुबह के टाइम पर। और सुबह सुबह ही फिर जूठे बर्तन अगर सिंक में पड़े रहे ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, समझ ही नहीं आता फिर काम क्या करें, क्योंकि जो बर्तन है ना वो दिखते रहते हैं सामने। तो फिर मुझे लगता है कि हाथ के हाथ पहले बर्तन साफ़ कर लूँ, फिर उसके बाद में ही मैं अपनी जो भी कुकिंग मुझे करनी रहती है वो मैं करती हूँ। क्योंकि जूठे बर्तन, बाकी मेरा काम भले ही कोई छूट जाए, लेकिन किचन में जूठन मैं बिल्कुल भी मतलब नहीं, मतलब मेरा मन ही नहीं लगता है देख के ना। रसोई में मैं जाती हूँ, जब तक जूठे बर्तन साफ़ ना हो तब तक कोई और काम मुझसे होता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि खुद ही करना है, बाद में भी खुद करना है काम। तो इसीलिए लगता है कि चलो साथ के साथ कर लो तो ही अच्छा है, ज़्यादा ढेर लगाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। कौन सा किसी और ने करना आकर, खुद ही करना है। बर्तन साफ़ करने के बाद में मैं लगा रही हूँ यहाँ पर आटा, क्योंकि मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट, तो उसी के लिए आटा लगा रही हूँ मैं। और बस सुबह के टाइम यही होता है कि जो भी काम होते हैं ना अपने फटाफट टाइम से निपटा लो, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना होता है ड्यूटी, तो फिर उनको भी अपना ब्रेकफास्ट करना होता है। तो कहीं लेट ना हो जाऊँ, मुझे तो यही रहता है कि वो कहीं बिना खाए ना चले जाएं। तो उसी के चलते फटाफट अपना जो भी नाश्ता बनाना होता है वो बनाती हूँ मैं। और यहाँ पर हो गई थी शाम, तो ये बन रही है हमारी शाम की चाय।
जो कि अक्सर 4 बजे बनती है। जो भी हमारे इंडियन घर हैं तो 4 बजे की चाय है ना, जो वो एक मतलब है ही है, फिक्स ही है कि 4 बज के चलो चाय बना लो, शाम की चाय ऐसी हो गई है। और वैसे भी आजकल सर्दी है तो जैसे ही थोड़ी सी सर्दी होती है, शाम होती है, तो फिर लगता है कि थोड़ी सी चाय हो जाए। और उसके बाद में लगा दिया यहाँ पर दिया बाती कर दी है, जोत लगा दी है, क्योंकि शाम होती है तो फिर पूजा पाठ का टाइम हो जाता है। तो हस्बैंड जी के आने का टाइम होने लगता है आगे। तो वैसे तो कभी कभार वो लेट आते हैं, कभी कभार आ जाते हैं जल्दी, लेकिन ये रहता है कि इसके बाद में हम अपना जो भी अपना रात का डिनर वगैरह करना होता है प्रिपेयर, उसकी तैयारी करते हैं फिर। लेकिन शुरुआत जो है वो यहीं से होती है हमारी। तो मॉर्निंग को भी हमारी यहीं से शुरुआत होती है और इवनिंग में भी यहीं से शुरुआत होती है। यहाँ पर बैठे हैं कान्हा जी जो कि हमें देख रहे हैं। तो सबको राधे राधे और देवी मैया के दर्शन कीजिए आप भी, सबको जय माता दी। यहाँ पर हो चुकी है मेरी पूजा शाम की। हेलो जी, शाम के बज चुके हैं 7 और मौसम हो गया आज ठंडा। तो धूप आज निकली नहीं इतना खिल के, बादल रहा है सारा दिन, तो मौसम उसी के कारण ज़्यादा मतलब ठंड जो है वो बढ़ गई है। हमने भी आज निकाल लिया अपना ब्लोर, क्योंकि जब सर्दी होती है ना तो और कोई रास्ता फिर नज़र ही नहीं आता। यही लगता है कि जब जैसे बैठते हैं ना हम अंदर, तो फिर हमें ठंड जो है वो ज़्यादा लगती है। काम करते हैं तो इतना नहीं फील होती, लेकिन जब बैठते हैं तो फिर ज़्यादा लगती है। और पहले पहले जब हम छोटे थे ना, तब तो ऐसे था कि मतलब सबके घरों में चूल्हे हुआ करते थे मिट्टी के, तो आग जलती थी। तो शाम के टाइम पर जैसे आग जलती थी तो बैठ जाते थे आसपास चूल्हे के और सेकते भी थे। अब वो टाइम रहा ही नहीं, अब तो वो चीज़ें ख़त्म ही हो गई। लेकिन वही है, फिर आ जाके सर्दी में फिर ब्लोर का ही सहारा लेना पड़ता है। तो उसी के चलते हमने भी निकाल लिया आज ब्लोर, क्योंकि बेटी बोल रही थी आज ठंड लग रही है ज़्यादा। मैं तो सोच रही थी कि जितना टाइम निकल जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि ब्लोर के आगे बैठते हैं ना तो वो भी मतलब हेल्थ के लिए तो सही नहीं होता। तो जब ठंड लगती है तो फिर उसके अलावा कोई और कुछ सूझता भी नहीं है। जैसे गर्मी में अब एसी की ज़रूरत हो गई है तो उसके बिना नहीं रहा जाता, वैसे ही सर्दी में ब्लोर के बिना नहीं रहा जाता। तो बस ब्लोर भी चल रहा है साथ के साथ। हमारा पूजा पाठ मेरे हो गए हैं, बस मुझे अभी बनाने हैं डिनर में चावल। तो हस्बैंड जी का वेट कर रही हूँ मैं, जैसे ही वो आएंगे फिर बनाऊंगी मैं, क्योंकि आजकल खाना हो जाता है जल्दी ठंडा, तो फिर लगता है बार बार गर्म करना है। दाल सब्जी तो कर भी लो, लेकिन चावल का यही रहता है कि चलो तभी बनाओ गरम गरम। और हमारे यहाँ पर लगी हुई है मतलब थोड़ा पास में ही सर्कस, तो वहाँ की आवाज़ आ रही होगी शायद आपको, वीडियो में सुनाई दे रही हो, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन मुझे तो आ रही है, पता नहीं अब इसमें आ रही है कि नहीं। तो कपड़े मुझे करने हैं थोड़े से फोल्ड। बस सर्दी में आजकल कपड़े इतने हो जाते हैं कि पूछिए मत। और आज जो धोए थे वो तो सूखे भी नहीं, जो कल के धुले हुए कपड़े थे वो तो सूख भी गए, लेकिन आज के नहीं धुले, आज के नहीं जाने कि सूखे कपड़े। तो बस काम जो हैं वो इसी तरीके से चलते रहते हैं। दिन हो गए हैं छोटे, और छोटे छोटे काम करते करते दिन कैसे निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता। अभी तो अंधेरा जल्दी हो जाता है, सुबह उजाला भी लेट होता है। तो उसी वजह से बेशक जितना मर्जी सुबह जल्दी उठ जाओ, मैं तो कोशिश करती हूँ जल्दी ही उठती हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठना मुझे पसंद है। और अर्ली मॉर्निंग उठना भी चाहिए हमें, क्योंकि उस टाइम पर जब हम उठते हैं ना तो हमारा काफ़ी जो काम है वो टाइम पर हो जाता है। और सबसे मेन जो होता है वो होता है कि चलो अपना पूजा पाठ भी टाइम पर हो जाता है। तो बस रोज़ के यही रहते हैं बस हमारे काम। लेकिन वही है, रात हो जाती है, थक हार कर बैठ जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, फिर सो जाते हैं कि नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देते हैं। तो बस यही चलता रहता है। चलिए जी, मैं करती हूँ अभी अपने कपड़े फोल्ड। और वीडियो आज पता नहीं कितना बना कितना नहीं। तो जी, जैसे कि मैंने बताया कि कपड़े थोड़े तो सूख गए हैं, थोड़े बहुत अभी गीले हैं, लेकिन जो सूख गए हैं उनको मैं कर दूंगी फ़ोल्ड, क्योंकि कपड़े इधर उधर बिखरे रहते हैं ना,
तो फिर समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं। इसीलिए साथ के साथ अगर काम कोई भी है ना हमारा जो हो जाता है तो फिर ज़्यादा वो फैलता नहीं है। तो कपड़ों का तो वैसे भी जो खलारा है ना वो तो बस देख देख के दिमाग ख़राब होने लग जाता है, क्योंकि आजकल इधर उधर कपड़े ही कपड़े दिखते हैं। सर्दी में एक जने के कपड़े भी कितने सारे निकल जाते हैं, और सर्दी में कपड़े सुखाना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि अभी जैसे आगे मौसम आएगा तो उस मौसम में तो कपड़े धोने तो हैं ही, वो धुलेंगे ज़रूर, लेकिन इतनी जल्दी आसानी से सूखते नहीं हैं। भले ही कितना भी आप मशीन में सुखा लो, लेकिन फिर भी कपड़ों को धूप चाहिए होती है। जब तक तेज़ धूप नहीं लगती तो कपड़े ऐसे लगता है कि ठंडे हैं, गीले हैं। अपने इस ब्लॉग का करूँगी मैं यहीं पर एंड। मिलूंगी आपको एक और न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।